हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो जिस चीज़ का इंतज़ार था, फाइनली इंतज़ार हमारा ख़त्म हो चुका है। जो हमारा इंस्टीट्यूट है, दैट इज़ आईसीएआई, वो अभी के डेट में अपना प्रॉपरली प्रोस्पेक्टस भी रिलीज कर चुका है। मतलब अगर प्रोस्पेक्टस प्रॉपर दे दिया है तो इसके अंदर में जो आपका सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल, इन सब का सिलेबस क्या रहने वाला है, प्रॉपर उसमें टॉपिक क्या क्या रहने वाला है, उस सारी बातों को यहाँ पे प्रॉपरली डिस्क्लोज कर दिया गया है। जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम में ही बताया था कि जस्ट थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे ताकि इंस्टीट्यूट अपना जो एफएक्यू है उसको भी रिलीज कर दे। एफएक्यू मतलब क्या होता है भैया, आंसर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो कि मैं उसको भी लेकर बात करूंगा। ये रहा आपके साथ में जो एफएक्यू दिए रहेंगे। एक्चुअली 98 एफएक्यू है, आपको शायद स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 98 एफएक्यू है जो इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी रिलीज किया हुआ है। थोड़ा सा जो जो इम्पोर्टेंट इसमें एफएक्यू है हम लोग उसको लेके डिस्कस करेंगे, बात कर लेंगे। भैया सुनो ना भैया, सबसे पहले ये बताओ कि जो सीए फाउंडेशन है, जैसे कि आप लोग पता है ना कि जब आप लोग सीए कर रहे हो तो सीए का नॉर्मली आपके पास में 3 लेवल है। वे कौन कौन सा? तो सबसे पहला क्या आता है आंसर है, तो सबसे पहला आता है आपके पास में आपका फाउंडेशन। बोलो हाँ कि ना, राइट। तो फाउंडेशन लेवल पे हमारे पास में क्या क्या पेपर्स रहने वाले हैं मैं उसको भी लेकर बात करूंगा। और एक्चुअली मैं आपको प्रॉपर डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ जो मेजर चेंजेस है ना मैं उन सबको लेकर बात करूंगा। डन है क्या? फाउंडेशन एंड दूसरा आपका जो लेवल है वो क्या है आपका इंटरमीडिएट एंड थर्ड वन क्या, फाइनल। चलिए, जो मेजर शायद जो इन्फो आपको ऑलरेडी पता है मैं थोड़ा सा उसको पहले बोल रहा हूँ। सीए फाउंडेशन से जो आपका पहले जो अभी तक मतलब है वे कहाँ तक, दिसंबर 23 तक जो है, दैट इज क्या, आपके पास में बिजनेस लॉ के साथ में आपका बीसीआर भी था। नाउ द फॉर द जून 24 अटेम्प्ट, अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ किसके लिए, हमारे नए नए बच्चों के लिए जो सोच रहे हैं कि भाई हमको सीए करना है, कभी वो लोग कब करेंगे, वे जून 24 में। ये उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रखने वाला है। हाँ, जो बच्चे अभी दिसंबर 23 में जो अपियर कर रहे हैं उन लोगों को भी थोड़ा सा देखना चाहिए। आप लोग भी तो अपना अटेंडेंस डाल देना कि हाँ भैया हम लोग भी देख रहे हैं, ताकि आप लोग को भी मालूम रहे कि आपके आने वाले इंटर्न में क्या क्या चीज़ें रहने वाला है। डन है क्या? तो मेजर चेंज जैसे मैं बोल रहा था कि अभी आपके साथ में क्या था, बिजनेस लॉ एंड बीसीआर, तो ये तो पता है कि बीसीआर पूरा हटा दिया गया। सेम एज अभी बात करें तो जो आपका बिजनेस लॉ है ये पूरा पूरा एट प्रेजेंट आपका 100 मार्क्स का कर दिया गया है। जैसे अगर बात करें तो सीए फाउंडेशन में आपका जो अकाउंट्स है ये तो पहले भी था आपका पूरा पूरा 100 मार्क्स के लिए आंसर है। हाँ, ये अभी भी आपका 100 मार्क्स का ही है। इसके अलावा जो आपका लॉ था, तो सुनना, लॉ के साथ में आपका बीसीआर भी था, बट अभी क्या हो गया आंसर भैया, बीसीआर को रिमूव कर दिया गया और पूरा पूरा लॉ आपका 100 मार्क्स के लिए आ गया है। भैया एक बात बताओ, अगर ये आपका लॉ जो पहले 60 था अभी 100 हो गया है, मतलब पक्का इसमें कुछ एडिशन हुआ होगा। अरे हाँ हुआ है ना। अगर मेजर में बात करो तो पहले जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो आप लोग पढ़ते थे उसमें आपके पास में अप्रॉक्सीमेट 5 यूनिट हुआ करता था। अगर बात करूं तो आप लोगों ने जो पढ़ा होगा दैट इज कंटीजेंट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट तक आपका बात करता था। लेकिन अगर बात करो बेलमेंट, एजेंसी, ये सारे जो अलग से यूनिट थे जो कि पहले सीए इंटर में थे, अभी उसको फाउंडेशन में ऐड कर दिया गया, जो कि बहुत ही अच्छा किया गया है। डन है क्या? जो कि बहुत ही अच्छा किया गया है, राइट। ठीक है भैया, और कोई चीज़ आंसर है हाँ। और आपके लिए एक नया लॉ में एडिशन किया गया, दैट इज क्या, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 भी आपको इसमें ऐड कर दिया गया है। डन है क्या? मतलब कि अभी मैं अगर बात करूँ तो आप लोग को लॉ में जो पढ़ना है दैट इज क्या, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा पढ़ना है, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट पूरा पढ़ना है, आपके पास में द कौन सा, द पार्टनरशिप एक्ट आपको पूरा पढ़ना है। अगला कौन सा भैया, एलएलपी एक्ट पूरा पढ़ना है, कंपनीज एक्ट उसका जो से पहले इंट्रो था वो है, एंड अलग से जो ऐड किया कौन सा, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये चीज़ आपके पास में लॉ में एडिशन किया गया है। ठीक है, तीसरा जो पेपर आपका जो है दैट इज क्या, आंसर मैथमेटिक्स। तो सुनना, इसमें जो आपका मैथ्स, एलआर और जो स्टैट्स जो पहले था वो आज भी वही है। मतलब क्या भैया, आपका मैथ्स पूरा पूरा 40 मार्क्स रहने वाला है, एलआर आपका 20 मार्क्स का, एंड स्टैट्स कितना भैया 40 मार्क्स का। तो ये तो आपका सिमिलर ही रहने वाला है, इसमें कोई खास चेंज तो नहीं है। ठीक है, चौथा पेपर एंड द लास्ट पेपर दैट इज क्या, आपका इकोनॉमिक्स। आपका क्या है, इकोनॉमिक्स, जो आपने देखा होगा भैया 60-40 का आपका बीसीके भी था, तो आपको तो ऑलरेडी पता है ना भैया बीसीके तो हट गया। हाँ जी, बीसीके हट चुका है, राइट। लेकिन सुनो ना,
बीसीके को हटाने के बाद में इकोनॉमिक्स के अंदर में बहुत सारे न्यू यूनिट्स भी ऐड कर दिए गए हैं। जैसे कि अगर बात करें तो टिल दिसंबर 23 बच्चों के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स ज़्यादा था, बट आप लोग जब आओगे जून 24 वाले बच्चे तो आप लोगों के पास में माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों ही पढ़ने को आपको मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा किया था। डन है क्या? तो ये आपके फाउंडेशन में नॉर्मली जो 4 पेपर्स थे वो हैं। और हाँ, एक बात और मैं बता दूं, जो पहले अभी तक जो था ना, दैट इज कौन सा भैया, अकाउंट्स और लॉ जो आपका पेपर रहेगा, ये क्या रहेगा भैया, डिस्क्रिप्टिव, दैट इज सब्जेक्टिव रहने वाला है। एंड मैथ्स और ई को क्या रहने वाला है भैया, एमसीक्यू, ये अभी भी रहने वाला है। और हाँ, निगेटिव मार्किंग सेम टू सेम है, कितना, हर गलती के लिए 0.25। डन है क्या? तो ये आपका नॉर्मली जो मैंने बात किया। अब अच्छी बात मैं आपको क्या बता दूं भैया, क्या अकाउंट्स के अंदर में इन लोगों ने कुछ और भी मेजर चेंजेस किए हैं। भैया क्या चेंज किया है, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो आपका दिसंबर 23 के जो बच्चे जो अकाउंट्स पढ़ रहे हैं उनके अकाउंट्स में और जो जून 24 के बच्चे अकाउंट्स पढ़ेंगे उन दोनों में फ़र्क रहने वाला है। भैया क्या फ़र्क आएगा, तो समझो ना, 4 टॉपिक, 4 अगर बात करें तो आपके पास में जो 4 चैप्टर्स थे जो सीए फाउंडेशन में जो अभी दिसंबर 23 के बच्चे पढ़ेंगे और जून 24 के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, कितना, 4 चैप्टर्स। वे 4 कौन कौन सा, सबसे पहला मैं आपको बता दूं, दैट इज गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, इसको हटा दिया गया है। अगला सबसे मज़ेदार, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग, जो 10 मार्क का टॉपिक था उसको भी रिमूव कर दिया गया। मेरी बात समझ रहे हो क्या, राइट भैया? अगर इसे को रिमूव किया गया है तो मतलब बदले में कुछ लाया गया होगा, हाँ लाया गया है ना, एकदम लाया गया है। तो एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा अकाउंट्स के टॉपिक में जो जो हटाया गया है, लाया गया है, हम लोग इस सब चीज़ को ना अच्छे से एक बार देख लेते हैं, राइट? फिर थोड़ा सा एफएक्यू को भी लेकर बात कर लेंगे। आ जाओ, मैं आपके साथ में तो सब प्रोस्पेक्टस को लेकर बात करता हूँ। चलिए भैया दिखाइए प्रोस्पेक्टस में क्या है और इंस्टीट्यूट ने क्या क्या हम लोग के पास में बात करने के लिए बोला है। तो चलिए, ये आपके स्क्रीन के सामने प्रोस्पेक्टस आ गया। तो देखो ना, इसके अंदर वही जो आपके इंस्टीट्यूट के जो रीजन्स हैं, वेस्टर्न, साउथर्न, ईस्टर्न, सेंट्रल, नॉर्थर्न, इस सब का कोड वगैरह सब दिया हुआ है, कितने ब्रांच हैं एंड ऑल, राइट? तो ये सब चीज़ आप लोग जानकर क्या करोगे अभी, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी पता भी हुआ सो, राइट? तो हम लोग अपना सिलेबस को लेकर ही प्रॉपरली बात करेंगे। आइए, सिलेबस को लेकर हम लोग अपना बात करेंगे। आ जाइए भैया, दिखाइए फटाफट कहाँ कहाँ है। ये देखिए, ये रहा आपके पेपर्स एट क्या, फाउंडेशन लेवल, देख पा रहे हैं? पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग 100 मार्क्स, पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉ 100 मार्क्स, पेपर नंबर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दैट इज क्या, वही मैथ्स, राइट? बिजनेस मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, स्टैट्स। जो मैंने बात किया ना, मैथ्स आपका रहेगा 40 मार्क्स का, लॉजिकल रीजनिंग 20 का, स्टैट्स आपका 40 का, ये आपका रहने वाला है। एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, डन है, ठीक है भैया? और इंटरमीडिएट में जो पहले 8 पेपर हुआ करते थे, फिर 7, अभी कितना, 6 कर दिया, तो और अच्छा किया ना, हाँ कि ना? तो भाई इसमें क्या है, आपका जो ग्रुप 1 है इसके अंदर में 3 पेपर है, एंड ग्रुप में कितना है भैया, 3 पेपर है। डन है क्या? तो पेपर नंबर 1 क्या है, एडवांस अकाउंटिंग, क्या है, एडवांस अकाउंटिंग, जो कि 100 मार्क्स का वेटेज रखेगा, राइट? अगला पेपर नंबर 2 कौन सा, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, दैट इज आपके लिए लॉ, 100 मार्क्स का वेटेज रखता है। देन कौन सा भैया, टैक्सेशन, मतलब कि अभी के डेट में जो ग्रुप 1 में 3 पेपर है, कौन सा, एडवांस अकाउंटिंग, लॉ एंड टैक्सेशन। और टैक्स में आपका इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट मतलब क्या, जीएसटी, ये आपका दोनों ही चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। डन है क्या? मतलब डीटी आईडीटी दोनों आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा ना, 50-50 का, दैट इज क्या, डीटी भी आपका 50 का, आईटी का 50 का रहने वाला है। अगर मैं ग्रुप 2 को लेकर बात करूँ तो ग्रुप 2 में क्या है भैया, आंसर कॉस्ट 100 मार्क्स का, ऑडिटिंग एंड एथिक्स, ऑडिटिंग तो प्रॉपर है, मजेदार कर दिया है, और हाँ कि ना, कितना, 100 मार्क्स का। और भी क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका 50 का, और एसएम कितना, 50 मार्क्स का। मतलब अगर बात करें तो जो ओल्ड सिलेबस में एफएम एंड इको था ना, इको वहाँ से हट चुका और कहाँ आ गया, फाउंडेशन में एक्चुअली डाल दिया उसको भी, राइट? तो ये आपका इंटर का, ठीक है भैया? और सुनो ना, अपार्ट फ्रॉम दैट ये सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स ये इंट्रोड्यूस किया गया है। भाई ये क्या होता है, तो मैं सोच रहा हूँ ना, सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स के लिए ना मैं आप लोग के लिए एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंदर में मैं इसको लेकर प्रॉपरली बात करूंगा, ठीक है ना? तो मैं इसको अभी लेकर बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है भैया? आगे बढ़ो, आ जाओ, कौन सा भैया, सीए फाइनल। तो सीए फाइनल में भी आपके पास में 6 पेपर्स अभी भी है भाई। कौन कौन सा, पहला पेपर 1 कौन सा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो कि पहले भी था अभी भी है, 100 मार्क्स का।
एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जी हाँ प्रॉपर 100 मार्क्स का, और एडवांस ऑडिटिंग एश्योरेंस एंड कौन सा प्रोफेशनल एथिक्स जो कि 100 मार्क्स का। तो ये आपके सीए फाइनल के ग्रुप 1 में नॉर्मली 3 पेपर हैं, राइट। एंड ग्रुप 2 में भी कितने पेपर हैं? 3 पेपर हैं। भाई कौन कौन सा? डायरेक्ट टैक्स लॉ और कौन सा? इंटरनेशनल टैक्सेशन, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। इनडायरेक्ट टैक्स लॉज दिया हुआ है कौन सा? अलग से, पेपर नंबर आपके पास 5 में 100 मार्क्स के लिए। एंड द लास्ट वन कौन सा? इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन, जो अलग से आपके पास में दिया हुआ है, राइट। तो ये भी कितना मार्क्स का? 100 मार्क्स का नॉर्मली आपके पास में दिया हुआ है, जिसके अंदर में आपका जो मैंने अभी बात की ना थोड़ी देर पहले, ये जो मैंने अभी बोला भी कौन सा? दैट इज सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स। तो कुछ तरह से उसको भी लेकर यहाँ पे टर्म्स ऐड किया गया। मैं उसके लिए प्रॉपर अलग वीडियो बनाऊंगा और आप लोग को इसके बारे में इन्फो दूंगा, डन है क्या? ठीक है भैया। आगे अब जो मैं मेजर बात बोल रहा था कि जो मेरे पास में सिलेबस को लेकर जो बात किया है, मतलब टॉपिक्स के अंदर में भैया टॉपिक्स बता दो। और यहाँ पे ये तो आप लोग देख पा रहे हो क्या? एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एट ग्लैंस, मतलब कि कैसे रहने वाला है, राइट। मतलब मैं ये बता दूं कि जैसे कि पहले था ना कि अगर आपको सीए करना है तो आपके पास में 2 रूट था। कौन सा? या तो आप क्लास 12 पास करके फाउंडेशन रूट ले लो। कौन सा भैया? सुना, फाउंडेशन रूट लेकर फाउंडेशन में आप अपीयर करो, देन इंटर, देन फाइनल, डन है क्या? और कौन सा भैया? डायरेक्ट एंट्री रूट, जिसमें आप आफ्टर क्लियरिंग योर ग्रेजुएशन, जब आप ग्रेजुएट हो जाओगे उसके बाद में आप सीए इंटर में डायरेक्टली आ सकते हो। लेकिन हाँ ध्यान रखना कि अगर कोई भी बच्चे जो सीए इंटर में डायरेक्टली आना चाहते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, इन दैट केस उनका ग्रेजुएशन में मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए। लेकिन अगर कोई बच्चा जो पीजी कर रहा है, कौन सा? पोस्ट ग्रेजुएट, इन दैट केस 60% मार्क्स का होना चाहिए, डन है क्या? उसके बाद ही आप डायरेक्टली रूट में आ सकते हो, डायरेक्टली इन इंटर लेवल, ठीक है भैया। तो ये अलग कहानी है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और हाँ जो आपका आर्टिकलशिप ट्रेनिंग जो था ना 3 साल का, अभी कितना हो गया? 2 साल का। और पता है इन लोगों ने ना उसको आर्टिकलशिप ट्रेनिंग को अब कुछ और नाम दे दिया, दैट इज क्या? पीटी। पीटी मतलब क्या? प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। क्या बोला है? प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जो कि अच्छा ही किया है, डन है क्या? तो जो पहले आर्टिकलशिप था, अभी क्या बोलेंगे? पीटी, दैट इज क्या? प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ठीक है भैया। ये बात समझिए हम लोग। आ जाओ, तो ये रहा फाउंडेशन कोर्स का। और हाँ रजिस्ट्रेशन फीस आपका 9,000 है, वो सेम ही रहने वाला है, ठीक है ना। ये आपका फीस भी सेम ही है। हाँ जी देखिए ये रहा आपका फाउंडेशन का अकाउंटिंग का 100 मार्क्स का पेपर, जिसको लेके मैं थोड़ा सा अच्छे से बात करने वाला हूँ, ध्यान समझो। भी क्या है, देखो ना, अगर मैं नॉर्मली बात करता हूँ तो मेरे पास में जो पहला कंटेंट अभी भी है और आगे भी रहने वाला, दैट इज क्या? थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, जिसमें आपका मीनिंग स्कोप ऑफ अकाउंटिंग रहने वाला है, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, वही चीज़ आप अकाउंटिंग अजम्पशन जो ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे बहुत सारे बच्चों लोगों ने, हाँ कि ना। अगला कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिसीट्स जो आपके पास दिया रहेगा, अकाउंटिंग पॉलिसीज है, हाँ कि ना। अकाउंटिंग एज ए मेजरमेंट डिसिप्लिन मतलब क्या? वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स जो लेकर बात करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जिसका कंसेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव जो आपका पहला फ्रेमवर्क में दिया रहेगा, ठीक है। अगला क्या है? अकाउंटिंग प्रोसेस, जिसमें क्या? अच्छा रिकॉर्डिंग ऑफ क्या? अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस, वही चीज़, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, हाँ कि ना। आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये सारे टॉपिक अभी भी सेम टू सेम है। इवन सब्सिडी बुक्स जो है ये भी आपके पास में दिया हुआ है, फाइन। बीआरएस भी आपका सेम टू सेम है, इन्वेंट्रीज भी आपका सेम टू सेम है, डिप्रेशन भी आपका सेम टू सेम है। अगला बिजनेस एक्सचेंज पहले भी था, आज भी है, फाइनल अकाउंट्स आज भी है, लेकिन हाँ एनपीओ भी एकदम पहले भी था, अभी भी है। लेकिन हाँ अब समझो, जो आपका अगला जो टॉपिक एक्स्ट्रा एड ऑन किया गया, दैट इज क्या? अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, दैट इज क्या? सिंगल एंट्री। क्या इसको है? सिंगल एंट्री। ये जो पहले आपका इंटर में था, अभी कहाँ आ गया? फाउंडेशन में। ये भी आपका नया ऐड किया गया है, ठीक है। आगे देखो ना भैया, पार्टनरशिप एंड एलएलपी अकाउंट्स, थोड़ा ध्यान सुनना। आपके पास में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ अभी तक जो था, कहाँ पे था? एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, बस इतना ही आपके पास में आइटम था पहले, राइट। लेकिन उसके बाद में जो नया एडिशन किया गया है वो ये बताया गया कि भैया आपको ना डिसोल्यूशन भी पढ़ना पड़ेगा, राइट। साथ में क्या? एलएलपी और पार्टनरशिप फॉर्म का, और क्या बोला? इंक्लूडिंग पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स। तो ये आपके न्यूली एडिशन किए गए हैं। तो मैंने आपको 4 टॉपिक बोल ही दिया कि आपके पास में कौन कौन से जो न्यूली एड ऑन किए गए हैं। आपका सिंगल एंट्री चैप्टर आ गया, आपका डिसोल्यूशन आ गया, एंड आगे देखो ना अभी क्या, जो पहले कंपनी अकाउंट्स के अंदर में आप लोग को सिर्फ और सिर्फ इशू ऑफ शेयर्स पढ़ना था और इशू ऑफ डिवेंचर, ये जो आपके ऊपर के 2 यूनिट हैं,
डन है क्या। लेकिन अभी क्या कि इन्होंने ये दो ठो और ऐड किया, कौन सा, रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स एंड डिवेंचर्स। देखो पहले क्या था ना कि रिडम्पशन और डिवेंचर का हल्का सा पोर्शन था, दैट इज इशू विथ रिडम्पशन जो कंडीशनल था, लेकिन अभी ये प्रॉपर रिडम्पशन जो होता है एज पर कंपनीज एक्ट उसको भी लेकर यहाँ पे बात किया है, दैट इज फॉर प्रीफरेंस शेयर एंड डिवेंचर दोनों के लिए। अगला मेरे पास में क्या गया, अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू एंड राइट इशू, जो कि पहले इंटर में था, फाउंडेशन में आ गया, ये भी आपको से न्यूली इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। आगे थोड़ा देखें तो पेपर 2 में हम लोग बात करेंगे, लेकिन सुनो ना, जो मैं बोल रहा था कि आपके पास जो टॉपिक पहले थे 4 ठो अभी नहीं है, कौन कौन से बोलो, कंसाइनमेंट रिमूव कर दिया, दूसरा भैया जो मैंने बात किया अकाउंटिंग फॉर सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस हटा दिया, अगला एवरेज ड्यू डेट हटा दिया, अकाउंट करेंट हटा दिया, ये 4 टॉपिक रिमूव किया और ये 4 ठो लाकर नया यहाँ पे एडिशन में डाल दिया, बात समझ रहे हो, ठीक है। तो कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ओके। अगला लॉ के अंदर में जो मैं बात कर रहा था, तो देखो ना आपके पास में इंडिया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो लॉ का बेसिक एमसीए, आपका सेबी, आपका आईबीबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उन सबको लेके यहाँ पे बात करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन पहले नहीं था, अभी दे दिया अलग से, ठीक है। अगला भी क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो दिया गया है, जैसे मैंने बात किया था, देखो ना आपके पास में कंटीजेंट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट तक आपका था पहले, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट एंड प्लेस और एजेंसी ये आपके न्यूली इंट्रोड्यूस किए गए हैं। हाँ पहले था, लेकिन जस्ट एक वर्ड में इसके बारे में कहानी किया गया था, प्रॉपर नहीं था, लेकिन अभी आपको प्रॉपर इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट आपका सेम टू सेम है, पार्टनरशिप सेम है, एलएलपी सेम है, कंपनीज एक्ट भी सेम है, और न्यूली क्या गया, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पेपर्स में आ गया, डन। तो ये रह गए हमारे लॉ का सिलेबस फॉर द फाउंडेशन लेवल, ओके भैया। अगला थोड़ा सा बात करते हैं कौन सा भैया, मैथ्स का तो मैंने पहले बोल दिया, देखो ना आपका बिजनेस मैथमेटिक्स एलआर एंड स्टैट्स 40, राइट। तो इसके बारे में सेम चीज़ है, आपका कोई इसमें खास चेंज नहीं किया गया, ओके। अगला भैया बात कर लो, अगला क्या है भैया, अगला हमारे पास में इकोनॉमिक्स, राइट। इकोनॉमिक्स कितना 100 मार्क्स का, जैसे मैंने बात किया बीसीके रिमूव हो गया और इकोनॉमिक्स मेरे पास में आ गया पूरा पूरा, ठीक है। तो देखो ना पहले क्या भैया मेरे पास में इंट्रो, वही आपके पास में इकोनॉमिक्स क्या होता है, प्राइस मैकेनिज्म एंड ऑल जो बात करेंगे, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई प्रॉपर दिया हुआ है एकदम, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट प्रॉपर दिया था जो पहले था अभी भी है। अगला प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स, वही आपका मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली एंड सब बात करेंगे यहाँ पे। अगला क्या भैया, ये जो नया कौन सा, डिटर्मिनेशन ऑफ क्या, नेशनल इनकम, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट, बिजनेस साइकिल, पब्लिक फाइनेंस, हाँ कि नाम, जिसमें फिजिकल फंक्शन, मार्केट फेलियर, इस सब को लेकर बात करेंगे। गवर्नमेंट का आपका जो इंटरवेंशन टू करेक्ट मार्केट फेलियर, क्या क्या वो इंटरफेयर कर सकता है मार्केट में, जो बात करेंगे। फिजिकल पॉलिसी भी है, इवन सुनना मनी मार्केट भी दिया हुआ है, मनी मार्केट, और कौन सा, इंटरनेशनल ट्रेड एड ऑन किया गया है। इंडियन इकोनॉमी देख पा रहे क्या, और कहाँ से कहाँ तक देखना, अच्छा बिफोर 1950 चाणक्य नंदवंश, मतलब पूरा पुराना वाला भी पढ़ना है आपको। और कौन सा भैया 1950 से 1991 तक का बेसिक नॉलेज आपको लेने को मिलेगा, राइट। तो ये रहा आपका इकोनॉमिक्स, देख पा रहे हो ना, बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छा कर दिया है। एक्चुअली अगर मेरा से पूछोगे ना तो मैं बोलूँगा भैया चेंज करके बहुत अच्छा किया है, मतलब जो फालतू की चीज़ें थे बीसीके एंड ऑल, उससे कुछ खास रेलिवेंसी था भी नहीं, तो उसको रिमूव करके अच्छा ही किया गया है, राइट। तो दिस इज़ ऑल फॉर द सीए फाउंडेशन सिलेबस। भैया सीए इंटर का भी बात कर लो ना, एक वीडियो में इतना बात नहीं करते ना बेटा, राइट। तो अभी मैंने फाउंडेशन को लेकर बात कर लिया, हाँ मैं थोड़ा सा फास्ट था ताकि मैं थोड़ा जल्दी से शॉर्ट वीडियो में आपको पूरा चीज़ बता पाऊँ, डन। तो दिस इज ऑल रिगार्डिंग द व्हाट, सीए फाउंडेशन सिलेबस एंड ऑल, राइट। और हाँ ध्यान रखना अभी भी क्या है, दो चीज़ बोलो क्या भैया, आपका अकाउंट्स और आपका लॉ सब्जेक्टिव ही रहने वाला है, और आपका मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स का रहने वाला है ऑब्जेक्टिव, दैट इज एमसीक्यू रहने वाला है। और हाँ एमसीक्यू विथ नेगेटिव मार्किंग, दैट इज क्या, एवरी गलत के लिए आपका 0.25 मार्क्स डिडक्ट होगा, डन, ठीक है भैया। अब थोड़ा सा जो मुझे एक बात और करना है एफएक्यू को लेकर, भैया ठीक है, आ जाओ। एफएक्यू मतलब क्या, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी क्या है। तो पहला बात मैं बता दूं कि आपका जो रजिस्ट्रेशन जो आप कर सकते हो एज पर न्यू सिलेबस, मैं थोड़ा सा आपको उसके लिए बता दूं। वे कहाँ से करेंगे, हाँ सर, उसका आपका स्टार्ट होगा, एक सेकेंड में आपको बता दे रहा हूँ। देखो ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग तो बात करें तो 1 जुलाई वॉज द लास्ट डेट, जो कि खत्म हो चुका है, हाँ कि ना। इंटर के लिए 30 जून था, खत्म हो चुका है।
राइट। कन्वर्जन के लिए 2 अगस्त, राइट। एंड यही 2 अगस्त में क्या है आंसर, यही आपका डेट है क्या, कमेंसमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन एज पर द न्यू सिलेबस। डन है क्या, फ्रॉम द 2 अगस्त, मतलब आज का डेट है 3 जुलाई जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, राइट। तो आप लोग का 2 अगस्त से एज पर न्यू स्कीम यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ। इवन जो ओल्ड वाले बच्चे हैं ना वो भी अपने आप को न्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। और हाँ एक बात और, जब पहले सिलेबस चेंज हुआ करता था ना तो आपका ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस दोनों पैरेलल चलता था, बट इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब ये बात करें तो नवंबर दिसंबर 23 विल बी द लास्ट एग्जाम फॉर द ओल्ड सिलेबस। उसके बाद में जो आपका मई और जून 24 में जो आपका एग्जाम्स होने होगा वो टोटली एज पर न्यू सिलेबस होगा। भैया अगर मतलब हम लोग फेल हो गए तो इसमें कोई बात नहीं, खुद को कन्वर्ट कर लो एज पर न्यू सिलेबस, हाँ कि ना। तो ओल्ड और न्यू दोनों साथ में पैरेलल नहीं चलाने वाला ये लोग, डन, जो कि अच्छा भी है मेरे हिसाब से, ठीक है ना, इतना कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा फिर ना, राइट। ये सब चीज़ आपके पास दिया हुआ है, देखो ना, व्हेन कैन रजिस्टर फॉर फाउंडेशन कोर्स, तो मैंने बात किया ना कि आप क्लास 10 के बाद भी नॉर्मली कर सकते हो रजिस्ट्रेशन, लेकिन हाँ एग्जाम में अपीयर तभी करोगे जब आप क्लास 12 पास कर जाओगे, डन है क्या, ठीक है। अगला बोला कि आपका फीस क्या होगा, वही 9,000 आपका फीस रहने वाला है फॉर द फाउंडेशन कोर्स, राइट। आपको प्रोस्पेक्टस सब कहाँ से, आप चाहो तो CDS पोर्टल से मंगा सकते हो, ये सब दिया हुआ है, राइट। अगला बोला व्हेन विल आई गेट द स्टडी मटेरियल फॉर फाउंडेशन कोर्स, तो देखो ना क्या बोला कि जैसे आप रजिस्टर करोगे तो आपको आपके जो न्यू स्कीम के तहत में आपको सिलेबस अलग से जो बुक्स हैं आपका CDS पोर्टल है वहाँ पे ऑर्डर करोगे, आपको नॉर्मली बुक्स मिल जाएगा, ठीक है भैया। अगला अगर बात करते हैं तो ये सब सिलेबस तो मैंने पहले ही बात कर लिया, हटाओ। मैंने बात की थी जो इंपॉर्टेंट है मैं उसी को लेकर बात करूँगा। ये तो बात है ना, हाउ कैन रजिस्टर फॉर इंटरमीडिएट कोर्स, तो वही 2 आपके पास एंट्री गेट है, कौन सा, एक फाउंडेशन, दूसरा डायरेक्ट एंट्री रूट। आफ्टर क्या आंसर की क्लियरिंग योर ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन, ठीक है ना। तो उसमें भी क्या है, कंडीशन है कि आपका ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स होना चाहिए, डन है क्या। तो ये सब टर्म्स हैं जो मैंने बात किया। चलो मैं थोड़ा सा एक चीज़ और बात करना था कि मैंने वो मार्क करना मैं भूल गया था, मैं आपको बोल दे रहा हूँ। ये तो 6 पेपर था, मैंने बात कर लिया आपके साथ में। और हाँ निगेटिव मार्किंग, हाँ कि ना, तो सो ना इंटरमीडिएट में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, पता है ना, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। फाउंडेशन के अंदर में आपका इकोनॉमिक्स और मैथ्स के पेपर में निगेटिव मार्किंग रहेगा, लेकिन सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में किसी भी पेपर में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है जी, राइट। और पासिंग क्राइटेरिया क्या है भैया, तो वही आपको सब्जेक्ट वाइज 40%, इन एग्रीगेट 50%, डन है क्या। मतलब कि अगर मैं बात करूँ तो 400 का अगर एग्जाम होता है फाउंडेशन में तो आपको 200 मार्क्स लाना पड़ेगा, डन है। अगर इंटर में आपका ग्रुप 1 में 300 का एग्जाम होता है तो आपको 150 लाना पड़ेगा टू क्लियर दैट ग्रुप 1 एग्जामिनेशन, ठीक है। अच्छा हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे पूछते हैं कि भैया क्या सीए इंटर में ग्रुप 1 अलग से ग्रुप 2 अलग से देना अच्छा रहेगा क्या। तो देख मैं बोलूँगा ना, हमेशा आप लोग ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों साथ में दिया कर। भैया ऐसा क्यों है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं भैया। क्या, पहला आपको रैंक मिलेगा, अगर आपने अच्छा किया तो आपको रैंक तभी मिलेगा जब आपने बोथ ग्रुप साथ में दिया है। दूसरा चीज़, सेट ऑफ का चांसेस बढ़ता है भैया, मतलब समझ नहीं पा रहे सेट ऑफ मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ, चलो मैं आपको थोड़ा सा ये बात समझा दूँ। यहाँ पे देखो एक बार, जैसे मैंने बात किया कि मेरे पास में ग्रुप 1 में 3 पेपर है, पेपर 1, 2, 3, डन है क्या, राइट। और फिर मेरे पास क्या है आंसर, ग्रुप 2 में मेरे पास में नॉर्मली 3 पेपर है, वे कौन सा, 4, 5 एंड 6, डन, ये मेरे पास में पेपर है। अभी तक कंडीशन क्या है कि भैया आपको हर सब्जेक्ट में 40% लाना पड़ेगा, और ग्रेड में कितना लाना पड़ेगा, 50। सोचो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप 40 लाते हो, राइट, पेपर 1 में, यहाँ पे आप 80 लाए, यहाँ पे भी आप 80 लाए, तो पूरा आप मार्क्स कितना स्कोर किए हो आउट ऑफ 100, आंसर है 80 कितना, 160 प्लस 40 कितना, 200। बट नॉर्मली आपको यहाँ पे लाना कितना था, 150, आप एक्स्ट्रा मार्क्स लाए हो। बट सोचो पेपर 4, 5, 6 में आपने 40 स्कोर किया, आपने 50 किया, आपने 40 किया, तो आपके पास में मार्क्स कितना हो गया यहाँ पे, आंसर है भैया अगर देखते हैं तो 130, बोलो हाँ कि ना। लेकिन हमें कितना चाहिए, 50%, दैट इज कितना, आंसर है भैया 150, बट कितना है 130। लेकिन अगर आपने दोनों पेपर साथ में दिया है तो दोनों को ना ऐड कर देगा, तो कितना हो गया भैया 330,
अरे बोलो हाँ कि ना, हो गया 330। और अगर 6 पेपर में 50% आउट ऑफ 600 कितना होगा 300, तो पास हुए कि नहीं? हाँ भैया पास हो गए। यही तो बेनिफिट है, यही तो क्या है बेनिफिट है। बात मेरा समझे क्या? राइट, तो ये चीज़ें यहाँ पे रहने वाला है। इसलिए आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि कृपया आप लोग बोथ ग्रुप एग्जामिनेशन एक साथ में अपियर करें। ओके, तो ये सब मैंने आपको एक ब्रीफ नॉलेज दिया अबाउट द सिलेबस एंड ऑल। और FAQ का जो थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स था मैंने आपको भी लेकर बात किया। हाँ, अगर आप लोग के मन में किसी के मन में कुछ अलग से डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आराम से कमेंट कीजिए। और हाँ, इस वीडियो को थोड़ा सा अपने सारे दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जो बच्चे इंटरेस्टेड है इन CA फील्ड, हाँ कि ना, तो सबको बताइए कि आपका सिलेबस चेंज हुआ है एंड ऑल, कहानी क्या क्या है, राइट, ताकि उनको भी मालूम हो। ओके, और हाँ, जैसे मैंने बात किया, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आपका क्वेरीज पूछ सकते हो, या इवन अगर आपको लगता है भैया पर्सनली बात करना है, तो मैं आप लोग को अपना एक नंबर दे देता हूँ, ठीक है ना, जो मेरा पर्सनल नंबर है 8240689398, राइट। इस नंबर पे आप लोग कॉल व्हाट्सएप जो चाहो कर सकते हो। ओके, ऑलवेज ओपन फॉर यू गाइस। वन मोर थिंग मैं बता दूँ, जो बच्चे दिसंबर 23 में अपेयर करने वाले हैं और अभी तक कोई क्लास नहीं लिए हैं, राइट, ए नालायक हो, किसका वेट कर रहे हो? फटाफट ज्वाइन करो ना, हाँ कि ना, क्योंकि हमारा ऑलरेडी 2 बैच स्टार्ट हो चुका है एंड 2 बैच में ऑलरेडी कंटिन्यू है, राइट। और हाँ, बैच कंटिन्यू है, लेकिन जो न्यू बच्चे हैं वो अभी भी आ सकते हैं। और जो भी क्लास मेरा 2 बैच में हो चुका है, कोई दिक्कत बात नहीं है, उन लोगों को अलग से मैं फेस टू फेस में लाइव क्लास देकर कंप्लीट करूँगा। ओके, तो टेंशन मत लो, जो नए बच्चे हैं फटाफट ज्वाइन कर लो, अभी वेट मत करो। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।